हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो के स्किल टेस्ट चल रहे हैं अपने 18 तारीख से। और अब तक जो भी यूट्यूबर्स वगैरह या फिर कहीं से भी जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह जो भी मिल रहे थे, अब तक हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही थी। लेकिन जो रिसेंटली जो वाक़या सामने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स जो हैं पास होने लगे हैं। आखिरी में जाते जाते कैंडिडेट्स क्लियर करने लगे हैं स्किल टेस्ट को, एएसआई स्टेनो का। जैसे कि भी सब बच्चे बता रहे थे इतने दिनों से कि अभी सॉफ्टवेयर में इशू है, ये है, स्टेनो की स्पीड में डिक्टेशन दिक्कत आ रही है, डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स बोले जा रहे हैं, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से जो है स्पीड बढ़ रही है। डिक्टेटर की स्पीड के रिगार्डिंग इश्यूज़ थे बच्चों को, डिक्टेटर के मतलब जो है लैंग्वेज का इश्यूज़ था। तो उन सभी चीज़ों का जो है एक तरह से दरकिनार करते हुए कुछ बच्चों ने इस टेस्ट को क्लियर किया है। और मैंने जब उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि उन लोगों ने किस तरह क्लियर किया है। क्योंकि ये जो 3 बच्चे की जो न्यूज़ मेरे पास आई है, ये तीनों बच्चे जो हैं जयपुर से हैं, बेसिकली बिलोंग करते हैं। और ये बच्चे तीनों मेरी ही कोचिंग में पढ़ते थे। ये लोग मतलब कि जहाँ मैंने स्टेनो सीखी थी वहाँ से उस टाइम पे, तो ये वहाँ से मुझे उन टीचर के थ्रू रिव्यू मिला। तो वहाँ से पता लगा। फिर उन बच्चों का मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये 2 गर्ल कैंडिडेट हैं और 1 बॉय कैंडिडेट है, जिनका जो है सेंटर था GC1 अजमेर में। और ये बात है 21 तारीख की। 21 तारीख को वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। 21 तारीख को जो ये लोग हैं वहाँ सेंटर पे पहुँचे थे। सेंटर पे इन्होंने नॉर्मल जैसे रूटीन वाइज सारी एंट्री होती है, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ। जाते ही इनकी बायोमेट्रिक हुई है। बायोमेट्रिक होने के बाद इनको एंट्रेंस अंदर एंट्री दी गई है। एंट्री देने के बाद वहाँ पे इनको जो है मतलब सीरीज़ में जो बैच अलॉट होते हैं, बैचेस अलॉट हुए, बैग वगैरह साइड में जमा करवा के फिर इन लोगों ने जो है वहाँ पे टेबल नंबर अलॉट किया गया इनको, जहाँ पे डिक्टेशन होनी थी, हॉल डिक्टेशन हॉल का सेम बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे के वैसे चलती रही। इनको हाँ GC1 अजमेर में जो इशू था कि ट्रायल नहीं मिल रहा था, कुछ बच्चों ने पहले रिव्यूज़ डाले थे। तो अभी 21 तारीख को तो जो इन्होंने रिव्यू दिया है उसमें इनको ट्रायल मिला था। तो इन लोगों ने ट्रायल में इनको कंफर्टेबल स्पीड लगी, तो इन लोगों ने कोई इशू नहीं किया उस चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब अपोज नहीं किया गया। और जैसा कि रिव्यू मिला था कि मेन एग्ज़ाम में जो है डिक्टेटर जो है पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कर रहा है और लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब उड़ीसा साइड की जो है टोन थी। तो मतलब सुनने में मतलब जो बच्चे अपने राजस्थान के होते हैं तो उनको फिर थोड़ा इश्यूज़ आते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो इन लोगों का डिक्टेशन नॉर्मल वैसे ही हुआ, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें बोली गई, स्पीड थोड़ी सी हाई रही। बट ये बच्चे जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे थे बच्चे, तो इनकी स्पीड अच्छी थी डिक्टेशन मतलब स्टेनो की। तो इन लोगों ने क्या डिक्टेशन तो पूरी अच्छे से लिख ली। एंड जैसे ही टाइपिंग वगैरह का जो नॉर्मल प्रोसीजर चला, टाइपिंग वही सॉफ्टवेयर पे हुई। टाइपिंग जैसे ही करते गए तो सॉफ्टवेयर में तो जैसा कि सभी बच्चे बता रहे थे सॉफ्टवेयर में एरर है और सॉफ्टवेयर पे ये बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे। इन लोगों का भी क्लियर नहीं हुआ सॉफ्टवेयर पे। फिर ऐसा था कि इन लोगों को अपने उसके ऊपर मतलब काबिलियत के ऊपर 100% यकीन था कि इन लोगों ने डिक्टेशन को पूरी अच्छे से लिखा है और ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से किया है। तो इन लोगों ने जो वहाँ पे जो कमांडेंट ऑफिसर थे वो कोई पंजाब साइड से थे कमांडेंट ऑफिसर। तो इन लोगों ने वहाँ पे इशू रेज़ किया गया कि ये आपके सॉफ्टवेयर का इशू है, हमने डिक्टेशन पूरी तरह लिखी है। और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कि गर्ल कैंडिडेट अगर कोई वॉइस रेज़ करती है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ऑफिसर्स को मजबूरी में वो बात सुननी पड़ती है। एंड गर्ल कैंडिडेट्स ने वो बात मेजर मतलब थोड़े से दबाव दे के कह दें या उस तरह से इन्होंने मैं नाम नहीं लूँगा उन कैंडिडेट्स का, थोड़ा सा इशू हो जाएगा अगर मैं कैंडिडेट्स का नाम ले देता हूँ। तो बस 2 गर्ल कैंडिडेट थी, 1 बॉय कैंडिडेट था। और दोनों गर्ल कैंडिडेट जो हैं OBC से थी, बॉय कैंडिडेट जो है वो एक ST कैटेगरी से था। तो मैं बस इतना न्यूज़ दे सकता हूँ आप लोगों को। तो इन बच्चों ने जो इशू रेज़ किया गया तो इनकी जो है कॉपी जो इन्होंने डिक्टेट की थी वो मैन्युअली चेक हुई है ट्रांसलेशन की। और मैन्युअली चेक करने पे वो लोगों ने मतलब हामी भरी दी। और जब मैन्युअली चेक की तो इनका डिक्टेशन जो है 100%
एक्यूरेट पाया गया, बिल्कुल कोई मिस्टेक्स नहीं थी। तो फिर इन लोगों को जो है मतलब जो कमांडेंट ऑफिसर था उन लोगों ने पर्सनली रिकमेंड करके मतलब एक नोट डाल के कॉपीज़ को इन लोगों को मतलब वहाँ पे क्लियर कर दिया गया। और मतलब फिर डीएमई के लिए इन लोगों मतलब ये बात जो है मतलब बहस हो गई थी, तो इसमें क्या टाइम लग गया था ये चीज़ को मतलब क्लैरिफाई वगैरह करवाने में, समझाने में उस चीज़ में। तो उस दिन शाम को लगभग 8:30 बज चुके थे। तो इनका जो मेडिकल वो जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट डे हुआ है। मेडिकल के लिए इनको 2 दिन बाद का वो टाइम दिया गया था। और मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं डाली थी कि मुझे फाइनल जब तक न्यूज़ नहीं मिल जाएगी तब तक मैं वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को झूठी खबर फैलाने में कोई मज़ा नहीं आता। तो अब ये जो फाइनल रिज़ल्ट ये है कि ये तीनों बच्चे मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं और ये फाइनल मतलब उसके लिए ये तीनों बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं फाइनल मेरिट स्टेज के लिए। तो और मेरा अब आगे जो क्या करना है इन बच्चों को, तो इन बच्चों का तो सारा प्रोसेस कंप्लीट है। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फाइनल स्टेज उसमें के लिए। एंड जो बच्चे अभी इनका टेस्ट बाकी रह गया है उन बच्चों के लिए भी मेरा एक यही सलाह है कि अगर हो सके तो आप कमांडेंट ऑफिसर से बहस नहीं करनी है, आपको रिक्वेस्ट करनी है। अगर वो मान जाते हैं तो आपका हो सकता है आपके लिए भी कंसिडर किया जा सकता है ये चीज़, क्योंकि वहाँ से जो इन बच्चों ने जो न्यूज़ ली थी उन लोगों ने कहा था कि अब से हम सारी डिक्टेशंस को मैन्युअली ही चेक करेंगे। अगर कोई बच्चा मतलब ऐसा कि कॉन्फिडेंटली बोलता है तो मैन्युअली चेक होंगी कॉपीज़। एंड जो बच्चे अगर मतलब अपने आप पे यकीन रखते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे की दिक्कत की वजह से रह रहे हैं या और कोई इशू नहीं है, हमारी डिक्टेशन स्पीड है, तो आप लोग रिक्वेस्ट करें। एंड आई एम श्योर वो लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। मैंने फर्स्ट डे भी जब वीडियो डाली थी तो मैंने ये कहा था कि एक बार आप लोग अपनी वॉइस रेज़ कीजिए, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और वही हुआ है। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है और आपकी बातें जो हैं कंसिडर ज़रूर की जाएंगी। तो जिन बच्चों ने वॉइस रेस की है मतलब किसी भी सेंटर पे, मुझे तो ये अजमेर सेंटर की खबर मिली है और जगह पे एक भोपाल सेंटर से भी सेम खबर आई है कि वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। और यही चीज़ आपको पता होगा कि साथ के साथ ही जो है डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स का भी स्टेनो का एग्ज़ाम चल रहा है सीआरपीएफ के अंदर, उनके भी स्किल टेस्ट चल रहे हैं। और उन लोगों को भी ये चीज़ पता नहीं थी कि अगर आप लोग मतलब रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको कमांडेंट ऑफिसर कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द कमांडेंट ऑफिसर एंड योर मतलब जो आपकी मतलब जो वॉइस आपके रेज़ करने का तरीका है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा ये चीज़। आप अरोगेंट वे में आप लोग अगर करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ऑफिसर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप पंक्चुएशन के साथ या फिर हम्बली अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर दे विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। एंड जो अब तक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का भी जो रिज़ल्ट रहा था वो 100% नहीं था, कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा था, वहाँ से भी 0% सिलेक्शन रेशियो था। तो जैसे ही ये बात अभी खबर फैल रही है बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि जो है उन लोगों ने भी ऐसे रिक्वेस्ट किया है और उन लोगों को भी मतलब मेडिकल की डेट दी गई है, मतलब उन लोगों को कंसिडर कर लिया गया, उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो चीज़ कंसिडर कर ली गई है। क्योंकि ये बात क्या है, कोचिंग मतलब कुछ बच्चों को जैसे ही खबर मिल जाती है तो आधी अधूरी बात पे भी लोग वीडियो बना देते हैं। तो कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत पहले हो सकता है खबर मेरे से पहले आ गई हो तो उन लोगों ने आधी अधूरी वीडियो डाल दी थी। बट ऐसा कि मेरे को एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैं वेट करता रहा इस चीज़ का फाइनल सिलेक्शन तक का। एंड इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया वीडियो को अपलोड करने में। एंड गाइज़ मेरा सजेशन सिर्फ आपको यही है कि आप अभी भी आपके पास मौका है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों को आपको क्या करना है कि आप लोगों को ग्रीवेंसेस डालने हैं। मैंने पहले भी कहा था, पहले वाले वीडियोस में भी आपको मैंने मेंशन किया है कि जो उनकी ऑफिस हेडक्वार्टर्स की जो मेल आईडी है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिछले वाले वीडियो के उसमें पिन कर दी थी। आप लोगों को वहाँ पे मेल डालना है, एक हम्बल रिक्वेस्ट डालनी है कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और हमें वो मौका नहीं मिला है जो कैंडिडेट्स को अब मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है किन्हीं बच्चों को ये चीज़ पता नहीं थी, अगर बच्चों को पता होती तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कैंडिडेट इतने कैंडिडेट फेल नहीं होते। आप समझ सकते हैं क्योंकि लगातार लगभग 6 दिन तक कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ था। आप समझ सकते, वो भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सेंटर पर। तो अगर ये अब इस तरह से अगर हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको स्किल टेस्ट जिन बच्चों का हो चुका है, जिन बच्चों की अटेंडेंस रही है, उन बच्चों का स्किल दोबारा होना चाहिए। वही एक फेयर डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये वॉइस रेज़ करूँगा, आप लोग इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें। एंड
मैं भी अपनी वॉइस को रेज़ करूँगा, आपके स्टूडेंट्स की वॉइस को रेज़ करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है एंड कंप्लेंट करते रहना है, हेडक्वार्टर्स के ईमेल्स के थ्रू कंप्लेंट करते रहना है, क्योंकि उसी के थ्रू फेयर डिसीजन आएगा और आपको लोगों को एक दोबारा चांस मिल सकता है।